Hey everyone, welcome to एस्ट्रो एग्जाम्स। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ अच्छे होंगे। और सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था और अच्छे कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस किए थे। तो आज इस लेक्चर का मेन मोटिव ये है कि हम लोग और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं और इंस्टॉलमेंट को इसमें देखेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग का फोकस रहेगा इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंस्टॉलमेंट में बहुत ज़्यादा फंसते हैं टाइप ऑफ कंफ्यूज होते हैं टाइप। ओके ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जो बेसिक से इसको देखें, जो क्या है इसका फंडा। ठीक है, तो आइए पहले कुछ इसके अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इंस्टॉलमेंट को देखेंगे। ठीक है, और जितने नए हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग जुड़े रहें चैनल से। आप लोग को जितनी भी बेसिक रिलेटेड चीज़ें हैं सब इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। अभी हम लोग ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ख़त्म किया है, परसेंटेज को कुछ कर लिया है, और ज्योमेट्री का सीरीज हम लोग का चल रहा था जिसमें कुछ बाकी है अभी चीज़ें, जैसे ऑर्थो सेंटर हो गया, सेंट्रॉइड हो गया, ये सब चीज़ें अभी हम लोग को करना बाकी है। उस पर भी देखेंगे और उस पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी लेके आएंगे, तो कैसे जल्दी क्वेश्चन को किया जाता है। ठीक है, अभी सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है हम लोग का। आज ये अप्रोक्स ऐसा समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का लगभग लास्ट ही है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग फिर देखेंगे उसका इंस्टॉलमेंट का कैसा क्वेश्चन किया जाता है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस किए जाते हैं। वैसे अगर सही बताऊं तो थोड़ा सा यही पेचीदा है सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट। कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ नहीं, आपको जस्ट रेशियो लेके करना पड़ता है, वो वहाँ पे सीख लेंगे आप लोग करते हैं जो वहाँ पे आप लोग चीज़ें समझ में आ जाएगी। बट अभी फिलहाल इसको देखते हैं, तो आइए विदाउट एनी डिले आज के लेक्चर को यहीं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इसके लिए मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग देखें और आप लोग खुद अपने आप में वो चीज़ ये कीजिए, जो एनालाइज कीजिए तो आप लोग कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या शॉर्ट वे होना चाहिए। शॉर्ट वे भी बता दूंगा और बेसिक से भी बता दूंगा, क्योंकि कुछ लोग नए ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली नहीं चीज़ें समझ में आती है, उनके लिए बेसिक से बता दूंगा। बाकी शॉर्ट में कैसे करने वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको बोला गया है कि कोई एक सम है। ये सब प्रीवियस ईयर बेस्ड में है। ये सब जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे अप्रोक्स दे रहा हूँ सब प्रीवियस ईयरली आज जो मुझे लगे जो बताना चाहिए उस हिसाब से मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये बोल रहा है एक कोई सम है जो 4000 से क्या हो रहा है 4960 यानी 4000 से 4960 हो जा रहा है 4 ईयर्स में। कोई सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो मुझे नहीं दिया गया है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ हो जाता है तो बताइए ये सम फिर से 4 साल के बाद क्या हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ सबसे पहले सॉल्यूशन तो आपको बताऊंगा ही, बट इसमें देख के आप एक चीज़ मुझे इससे बता सकते हैं। जो जैसे ये 4960 था 4 साल में बढ़ के, ओके, बट अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है पहले से 1.5 गुना हो जा रहा है। तो इट मीन्स मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये टाइम्स तो सेम है, तो 4960 से क्या होगा, अब मेरा जो अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अमाउंट और प्रिंसिपल ये सब आप समझते होंगे, मैं होप कर रहा हूँ। प्रिंसिपल एक्चुअली बेसिकली वो चीज़ होता है जो आप जितना पैसा यानी मूल पैसा आप जितना दे रहे हैं उसको मूलधन बोला जाता है शायद हिंदी में। मूलधन कितना दे रहे हैं और अमाउंट आपका जो इंटरेस्ट के साथ बढ़ के एक पर्टिकुलर टाइम में हो जाता है वो आपका अमाउंट कहलाता है। ठीक है, तो इससे यहाँ से आप एक चीज़, तो एक ऑप्शन तो कुछ नहीं भी हो तो एक ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, जो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन, ऐसा नहीं जो मैं अपने मन से कुछ भी लिख दिया हूँ, ये पूछा गया। तो 4960 को एलिमिनेट कर दे सकते हैं, तो 3 को आपका बचा। अब इसमें आपको करना है, अगर फटाफट में ये करना हो तो एक होता है ना जो प्रोबेबिलिटी भाई, ऐसे में मेरा 25% है प्रोबेबिलिटी यानी 1/4 है, बट एक को एलिमिनेट कर दिया तो अब 1/3 मेरा प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, जो फटाफट में अगर हो कैसे करके करें। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद की चीज़ें हम लोग देखेंगे। और तो जैसे ये आपका 960 क्या हो जा रहा है, 960 क्या हो जा रहा है आपका, जैसे 4000 से 4960 मतलब 4960 हो जा रहा है। तो इट मीन्स क्या हो गया, 960 आपका क्या हो गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया कितना साल में, 4 साल में। तो 1 साल का अगर मैं निकाल दूँ उसको डिवाइड बाई 4 कर दूंगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये 240। ठीक है,
241 ईयर्स का आ जाएगा। तो 240 मेरा 240 कितने पे आ रहा है? 4000 पे। तो 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4000? ये कर दिया, ये 0 से यहाँ गया, ये 4 6 के 24, तो मेरा रेट परसेंट क्या निकल गया? 6%। होप कर रहा हूँ कि डायरेक्ट समझ में आ रहा होगा, क्योंकि भाई प्रिंसिपल में एक अगर चीज बताऊं, जैसे यहाँ पे देखिए 100 को मैंने मान लिया 100 रुपीज किसी को उधार दिया, तो ये अगर एक साल के बाद 110 बढ़ रहा है यानी 10 रुपये बढ़ा, तो दूसरे साल में भी क्या होगा? 10 ही रुपये बढ़ेगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की ये खूबसूरती है जो एक फिक्स अमाउंट के साथ में वो बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपका रेशियो में बढ़ रहा है, जो भाई आज एक यहाँ से इसके 10%, इसके फिर 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट के तरह नहीं है। तो इसी प्रकार से 960 हुए, इट मीन्स क्या हो गया? 240 करके पर ईयर बढ़ा तभी ना 960 हुआ। तो 240 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, 6% आ गया। अब आपको बोला है कि ये अगर 1.5 टाइम्स हो जाए तो मेरा कितना हो जाएगा? ये 9% हो जाएगा, ठीक है, 6 का 1.5 9%। तो अब बोल रहे हैं कि 4 साल में मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? हाउ मच दिस सम विल बिकम, यानी ये सम कितना बन जाएगा? सम विल बिकम मतलब अमाउंट कितना चेंज हो जाएगा। तो 9% के हिसाब से अगर मैं 4 साल में करूँ तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4 36%। और अगर मैं इसको ये करूँ, कहने का मतलब ये हो गया अमाउंट क्या हो जाएगा? तो 4000 का अगर मैं ये, क्योंकि 36% तो मेरा क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 100% इसमें जोड़ दूंगा, यानी अगर 400 है तो 400 मतलब 136 बाय 100 हो जाएगा ये, ओके अमाउंट। ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 136 4 जा 544, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा सा सही रखिएगा, क्योंकि आप ये देखिए, तो 100 से अगर मैं 4 को करूँ तो 400 हो जाएगा, 36 4 जा 144, या तो सबको हो जाएगा, 400 और 144 5, ठीक है। वैसे भी अगर आप ये ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके होते तो मतलब 6 4 जा 24, यानी 4 आएगा डिजिट, यूनिट डिजिट, ऐसे भी जा सकते थे, ठीक है। क्योंकि इसमें 8 दिया गया है तो ये तो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो होप कर रहा हूँ इतना इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर? ये सिंपली मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अब बेसिक से इसको कैसे करते हैं लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे आप इसको बेसिक से कैसे करते हैं, जो वही फॉर्मूला रखे भाई, SI होता है प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 960 बन जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है मेरा? 4000 है। रेट मुझे निकालना है, टाइम 4 साल है। इतना मतलब थोड़ा सा टिपिकल नहीं लग रहा है? ऐसे कर दिया, ओके। ये 0 से ये 0 किया, 4 4 जा 16, 16 से 6 12, फिर तो आया तो वही ना। अब 6% हुआ, अब 6% से क्या हो जाएगा? 1.5 गुना, तो ये 9% हो जाएगा, ठीक है। यानी इंटू 1.5 करेंगे तो, ठीक है। तो फिर वही हो गया, 9% से आप इसका 36% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 1440, 36%। इसको अगर जोड़ दीजिएगा 4000 में तो फिर क्या आ जाएगा? 5440, ठीक है। इस हिसाब से भी यही आएगा, बट थोड़ा सा टिपिकल। अरे ये चीज आपको ये होगा ना, ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो एकदम बिल्कुल नहीं टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको, और ये आपको समझाने के लिए था, इसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। इसके अगर PDF आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम में मैं टेलीग्राम का ये दे दूंगा, आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम में, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा किसी भी टाइप की डाउट हो, ठीक है। तो होप करता हूँ इतना समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है? इफ द अमाउंट रिसीव्ड इन 7 years एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दिया गया है जो मतलब आपको बोल रहा है, जो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 7 years में कोई सम है जो इतना बढ़ जा रहा है, और 11 years में ये इतना बन जा रहा है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है कि अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो कितना है। तो एक बात बताइए, जैसे 7 years में मेरा कितना हो रहा है? 14,522, ठीक है। और 11 years में मेरा कितना हो रहा है? 18,906, ठीक है। सॉरी एक ज्यादा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग सब जानते हैं तो फिक्स्ड अमाउंट ही बढ़ता है। तो इससे अगर मैं इसको घटा दूंगा तो मेरा 4 years का जो गैप है, 4 years का यहाँ जो गैप है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा जो भाई कितना अमाउंट करके, मतलब कितना अमाउंट बढ़ा है 4 साल में। तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8,
और यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, तो 4 साल में मेरा इतना इतना क्या हो गया है इंटरेस्ट, क्योंकि ये 14,522 से 18,906 कैसे आया, क्योंकि इतना उसमें जुड़ा, इतना जुड़ा मतलब ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इसको मैं डिवाइड बाई 4 करूंगा, अगर 4 10, ठीक है 1 बचेगा यहाँ 4 और सॉरी 4 10 जा 3 बचेगा 4 9 सॉरी 9 हो जाएगा 4 9 जा 36 4 6 जा 24, यानी एक साल में मेरा 1 ईयर में मेरा इंटरेस्ट कितना आ रहा है। इट मीन्स यहाँ से मुझे समझ में आ गया 1096। अब एक साल में मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये 14,000 आप चाहे तो यहाँ आप इससे घटा सकते हैं, इससे कैसे टाइप में मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक साल में इतना हुआ तो 7 साल में कितना बढ़ा होगा ये। आप या तो ऐसे डायरेक्ट सिंपलीफिकेशन को आसान बनाने के लिए क्या कीजिए, तो इसको 1100 मान लीजिए, क्योंकि 4 कम, तो 1100 से 7 बार में 7700, उसमें से 4 एक में कम था तो 4 7 28 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 76 72। ठीक है, अरे भाई ऐसे 7700 मैंने मान लिया और यहाँ 4 कम था, ओके -4 से मैं 7 यानी 28 कम कर दिया तो 6672। ठीक है, सॉरी 66 बोल रहा हूँ यार, सॉरी। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो 1000 से 7 बार में 7700 9 7 63 यानी 630, 7700 में 630 जोड़ दीजिए, कितना सॉरी यार मतलब 7000 में 630 जोड़ दीजिए, 7630 और 6 7 42, तो वही आएगा सेम मिला जुला के। ठीक है, तो जैसे भी आप करें। तो अब मैं मेरा कहने का मतलब ये हो गया, जो 7 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये 7 ईयर्स का हो गया। ठीक है, अब मेरा अमाउंट 14,522 था, ओके उसमें से 7 ईयर्स का इंटरेस्ट अगर मैं माइनस करूंगा, यानी 14,522 में से 7 6 7 2 करूंगा तो क्या मेरा प्रिंसिपल नहीं निकल जाएगा। तो 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और यहाँ बचा आपका 4, 14 में से 6 गया 8। ओके, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 6 बचेगा लास्ट में, क्योंकि यूनिट में यही 3 डिजिट तक जा रहा था, क्योंकि ये 2 डिजिट यहाँ पे सेम थे, यहाँ 7 है यहाँ 8 है, इसी के लिए डायरेक्ट मुझे जितने का नीड है अगर आप लोगों में, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ये नहीं है, जो आपको मैं कहने का मतलब ये जो क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, ठीक है मेरा मेन मोटिव ये है जो एग्जाम अप्रोच भी आपका क्या रहना चाहिए, जितने तक का आपको नीड है उसको कीजिए। हो सकता है इतने ही में आप एक इसको लिखने में 3-4 सेकंड बचा दिए, 5 सेकंड बचा दिए, आगे कोई क्वेश्चन ऐसा हो, कभी कभी ऐसे होते मैं मतलब मेरे साथ हुए, दूसरे का नहीं पता मुझे, मेरे साथ ऐसे हुए जो भाई 2 सेकंड के लिए ऐसे लगता है सिर्फ मैं एरो को लिया के सिर्फ मार्क करके आगे निकलूं, उतने में मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं सॉल्यूशन ला दिया हूँ। तो यहाँ से 5 सेकंड अगर मान लीजिए बचाए तो आपका आगे 10 का काम आ सकता है। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ ये समझ में आया होगा आपको। अगर अब अच्छा ये तो मैं 7 ईयर्स का किया, अब मैं चाहता तो इससे भी माइनस करता मगर सेम ही ये चीज आता, क्योंकि ये 1096 एक साल में पड़ रहा है तो 11 साल में मैं निकाल देता, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता और इससे माइनस कर देता, फिर भी आंसर मेरा यही आता। ठीक है, तो होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको एग्जाम अप्रोच किस प्रकार से रहना चाहिए, वो चीज भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। हाँ, और एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको, जो मेरे बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद से वीडियो को स्टॉप करें और पहले खुद से सॉल्यूशन निकालें। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखें, जो भाई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, खुद से आप करें, क्योंकि वो फील कुछ और होता है जब आप खुद से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या बोला गया है, जो कोई सर्टेन सम है जिसका आधा मैं क्या कर रहा हूँ 20% रेट पे इंटरेस्ट पे दे रहा हूँ, और उसका 2/5 जो रिमेनिंग है उसको मैं 25% से दे रहा हूँ, और बाकी जो बच गए उसको मैं क्या कर रहा हूँ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो बोल रहा है क्या 2 साल के बाद जो मेरा जो मुझे ओवरऑल क्या मतलब इंटरेस्ट मिल रहा है ये 360 है, तो बताइए कि सम क्या होगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो इसमें ऑप्शंस से भी जाते हैं, ऑप्शंस से भी जा सकते हैं आप, बट ऑप्शन से थोड़ा जाएंगे ना तो टिपिकल हो जाएगा, जो भाई जरूरी नहीं जो पहला ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर जाए, दूसरा तीसरा तो हो सकता है आप टाइम खा के बैठ जाए। तो मैं सबसे बेस्ट चाहूंगा जो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना क्या कीजिए, आप प्रिंसिपल अपने हिसाब से कुछ भी मान लीजिए। मैंने माना 100x क्या है, ये प्रिंसिपल ये मैंने मान लिया। ठीक है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50x। ओके, उसके बाद बोल रहा है 2/5 ऑफ द रिमेनिंग जब आधा यहाँ हो गया तो रिमेनिंग कितना 50 बचा, 50 का यानी 2/5, 50 का 2/5 कितना हो जाएगा 20, यानी 20x को मैंने एक जगह दिया। अब बताइए 50 20 70 चला गया तो बचा मेरा कितना 30x।
ठीक है। तो अब इस पे आपको क्या बोल रहे हैं, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसको दे रहा है। तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 40। तो इसका 40% कितना हो जाएगा 20x। मुझे इस पे कितना मिल जाएगा 20। क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझिए, जो इतना मुझे मिल रहा है इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ, जो मतलब मैंने 100x लिया था तो 50x का 2 साल में 20x मुझे क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, ये मैंने मान लिया। अभी मैंने x के टर्म पे माना, ठीक है। अब ये 2/5 ऑफ द रिमेनिंग 25% पे दिया था, तो 20x का 25% कितना हो जाएगा 1/4 25 मतलब यानी 5x। 5x तो 1 साल का हो गया, बट 2 साल का कितना हो जाएगा 10x। इस पे मुझे 10x मिलेंगे कि नहीं, ये मेरा प्रिंसिपल है, ध्यान रखिएगा, जो अलग अलग जगह दे रहा हूँ, और ये मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। अब इस पे मुझे क्या है, इस 10% पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10% 1 साल का, तो 2 साल का 20%, तो इसका 20% कितना आ जाएगा 6x, क्योंकि डिवाइड बाय 100 3 आएगा 10%, और ये 6x आएगा 20%। अब यहाँ से देखिए इंटरेस्ट मेरे अकॉर्डिंग कितना है 20x प्लस 10x प्लस 6x यानी 36x, ठीक है। इसका वैल्यू मुझे दिया गया है 360, मेरे अकॉर्डिंग तो 36x है, तो मुझे निकालना है किसका वैल्यू 100x का। इसको डिवाइड बाई 36 कर दीजिए और यहाँ 100x कर दूंगा, तो ये तो 10 हो गया, ओके। तो 100x करूंगा तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1000। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको चीजें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको एक बार बैक करके फिर से दोबारा समझने का कोशिश कीजिए, वीडियो को बैक कीजिए और खुद से देखिए, बार बार देखिए, इस चीज को आपको समझ में आ जाएगा। होप कर रहा हूँ। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते, मान लीजिए पहला ऑप्शन से चेक करते, ठीक है। 1000 पे 20% मतलब 1000 का पहले 50% यानी 500 रुपया, ठीक है। 1000 का फिर 2/5 यानी सॉरी 500 जो बचे उसका 2/5 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और एक जगह 300 हो जाता। तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, खाली मैं ये चेक करने के लिए। तो 20% से 2 साल में कितना हो जाता 2 साल में 40%, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 200, ठीक है। इसका 25% करके 2 साल में 50%, तो 50% इसका कितना आ जाता 100, और इसका अगर 10% करके 20% 60। तो देखिए सेटिस्फाई कर रहा है 200 100 300 360, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे आपको मतलब जो ऑप्शन से, मगर ऑप्शंस में क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है जो भैया ये ऑप्शन नहीं हुआ सी डी ऐसे हुआ, तो सबको आपको चेक करने में थोड़े से एक क्वेश्चन में कैसे जो कुछ ज्यादा टाइम आप क्या कर सकते हो खपा सकते हो। तो उससे बेटर है जो इसको ऐसे मान के फटाफट में निकाल लिया करो, ठीक है। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये आपका रफ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, मुझे ऐसा लगा जो आपको बता देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर पूछे तो फटाफट से आप चीजों को कर पाए, ठीक है। आइए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक कोई सम है जिसको 6 इयर्स पे मतलब कुछ सिंपल इंटरेस्ट मतलब कहने का मतलब ये प्रिंसिपल है 6 इयर्स पे दिया गया है। उसको बोल रहा है कि अगर वो सम को मैं 7% और ज्यादा, मैंने मान लिया पहले मेरा R%, अब मैंने R+7% ज्यादा पे अगर दिया होता तो मुझे इसके कंपेरिजन में यहाँ से 1512 रुपये ज्यादा मिलते। यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है, तो आपको बोला गया सम क्या है, यानी प्रिंसिपल जो मैं दिया हूँ वो क्या है। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को समझिए पहले। जैसे ये 100x था, आपने किसी को 5% पे 1 साल के लिए दिया, कितना 5% पे 1 साल के लिए, तो ये 105x बन जाता कि नहीं बन जाता। अब आपने 5% पे ना देके किसी को अगर 10% में दिया होता तो क्या ये 110 बन जाता कि नहीं बन जाता। तो अब एक बात बताइए, जैसे यहाँ 5% पे दिया था, यहाँ 10%, दोनों का डिफरेंस कितना है 5%, ठीक है। अब अगर आप 5% ज्यादा पे दिए होते तो आपको कितना 5x ज्यादा मिल रहा है, इससे 5x ज्यादा मिल रहा है, बट प्रिंसिपल से देखोगे तो कितना ज्यादा मिल रहा है 10 ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको ये खाली बस बेसिक ओवरव्यू देने के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे 105 मिलता है, यहाँ पे कितना मिलता है 10x मिलता है। यहाँ पे क्वेश्चन पे कहने का मतलब ये हो गया, जो अगर मैंने R% यहाँ से मैंने अब माना है कि R% पे मुझे इतना सिंपल इंटरेस्ट आते, बट इसमें अगर जाता तो मुझे क्या आते ये और 5 रुपये ज्यादा आते अगर मैंने 10% एक्स्ट्रा पे दिया होता, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है, जो मैं अगर 7% और एक्स्ट्रा देता तो मुझे और इतने मिलते। तो एक बात बताइए, जैसे ये 5%, इसका डिफरेंस कितना 5x का, तो यहाँ 5% ही 5x को मतलब कहने का मतलब इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी ये इसी का वैल्यू है कि नहीं है।
5% बढ़ा के दिया होता तो भाई मुझे प्रिंसिपल पे ही 5% ज्यादा मिलते ना। 5% बढ़ा के दिया तो प्रिंसिपल पे ही मुझे 5% ज्यादा मिलते। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही हो गया, ये कुछ ज्यादा ही आपको ये कर दिया। एक बार और फिर से समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से समझ लीजिए। सॉरी, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए। देखिए, जैसे मैंने 5% पे दिया था तो 105 मुझे मिल रहा था। ठीक है, और अगर 5% ज्यादा और इससे तो 5% ज्यादा तो मुझे 110 मिलते कि नहीं मिलते। तो इससे 5% ज्यादा पे देता तो मुझे क्या 5x ज्यादा मिलते कि नहीं मिलते। ये 5% पे दे रहा हूँ 5x, तो ये 5x किसका मेरा, इसका ज्यादा मिलता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पे नहीं था। तो ये मेरा 5% का वैल्यू था। इसी प्रकार से यहाँ पे बोला गया है जो 7% हाइयर रेट पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1512। तो मुझे इससे क्या समझ में आना चाहिए, जो कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो ये 7% एक साल का, तो 6 साल में, यहाँ 6 साल में कितना हो जाता, इतना हो जाता। इसी को अगर मान लीजिए मैं 2 साल के लिए अगर बोलता है, यहाँ से ये एग्जाम्पल समझिए, तो 5% के हिसाब से 2 साल में 10% मिलता, तो 110 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगर 2 साल में यहाँ पे मान लो और बोलता, जो मैं मान लो जो इससे 5% हाइयर पे देता, तो 10 दूनी 20% हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 120 हो जाता। तो 10 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बट यहाँ 10% ज्यादा पे दिया होता मतलब, तो 10 बढ़ रहा है कि नहीं। तो मैं ये कर रहा हूँ, 6 साल में 7% करके, एक साल में 7% बढ़ता, क्योंकि फिक्स अमाउंट से बढ़ता है। तो ये 7 इंटू 6 42% का वैल्यू है। तो मैं 100% होप कर रहा हूँ समझ में आया। बहुत मैं कोशिश की आपको बारीक से समझाने का, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 42% का वैल्यू है, मुझे 100%, क्योंकि प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल अपने आप में 100%। तो 42 से काटिए, 42 3 टाइम्स जाएगा, 42 से 3 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 126। ठीक है, उसके बाद बच जाएगा कितना, 25। तो 42 से 6 बार में, तो ये 3600। ठीक है, मेरा ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा आपको। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले लिया ये क्वेश्चन में। अब देखिए, ये क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है क्या, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको यूजुअली पूछे जाते हैं। एक बैंक है जो क्या कर रहा है, आरएस के यानी प्रिंसिपल इतना है, रेट ये पे दे रहा है और इतने साल के लिए दे रहा है। और कोई दूसरा बैंक है जो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना पे, एल प्रिंसिपल है और रेट इतना है एन क्यूब ईयर्स के लिए, और बोल रहा है कि गिव्स द सेम इंटरेस्ट। यानी दोनों बैंक अब क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, इसके ही मतलब ये जितना इंटरेस्ट दे रहा है सेम इंटरेस्ट। ओके, तो द रेशियो ऑफ के एल। अब एक बात बताइए, जैसे एस आई ऑफ फर्स्ट इक्वल टू एस आई ऑफ सेकेंड। अब तो इस पे एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, के है, रेट क्या है 1/2, और टाइम क्या है एन स्क्वायर। अपॉन में 100 होता है, ये कट ही जाएगा बट इतना, ठीक है फिर भी ले लेते हैं। इसका प्रिंसिपल एल, रेट आर के पावर 3/2 और ये एन क्यूब। ठीक है, अपन में 100, ये दोनों को इक्वेट कर दिए बस, और कुछ नहीं। के और एल का आपको निकालने बोला है, एन स्क्वायर से एन टाइम्स में ये गया। ठीक है, के ओके, और इंटू आर के पावर 1/2। ठीक है, और यहाँ एल इंटू आर के पावर 3/2, और यहाँ पे एन बच गए हैं आपके। ठीक है, तो के बाई एल अगर करूंगा मैं यहाँ से, तो ये आर के पावर 3/2 है, ये आर के पावर 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे माइनस हो जाएगा, तो आर बचेगा खाली कि नहीं। अरे भाई, ये आर 3/2 माइनस 1/2, ये करूंगा 3 में से 1 गया 2, 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएंगे, आर एन, नीचे कुछ नहीं तो नीचे बच गया आपका एन। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आर एन रेशियो एन। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। आगे आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंस्टॉलमेंट कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको बोला गया है कि कोई एक पर्सन है जो 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। ओके, और वही बैंक में ऑलरेडी कुछ पहले से पैसे पड़े हुए थे। अब जो बैंक है उसको ओवरऑल कितना 7500 रुपया सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है। तो बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5% है, तो बताइए कि ऑलरेडी जो बैंक में पैसे रखे थे वो कितने थे। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। नहीं आया होगा क्वेश्चन तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। ये मान लीजिए बैंक है,
ओके, इसके पास ऑलरेडी कुछ पैसे थे कोई कस्टमर का। अब और ये कस्टमर क्या कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड, कोई कॉल कर रहा है। ठीक है, ये 50,000 और जमा करता है, तो ऑलरेडी जो थे उस पे भी तो 4.5% ही मिल रहे होंगे ना, और ये 50,000 पे भी 4.5% देगा बैंक ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल उसको कितना 7500 रुपया क्या मिल रहा है सिंपल इंटरेस्ट के रूप में। अगर मैं यहाँ से अगर ये करूँ तो 50,000 का पहले 4.5% इंटरेस्ट निकालूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इससे ये किया 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो ये मेरा 2250 आ गया कि नहीं आ गया। तो 2250 तो मुझे 50,000 पे मिलेंगे, टोटल मुझे मिल रहे हैं कितने 7500, इसमें से 2250 मैंने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो 10 में से 5 गया 5, ओके, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, तो इट मीन्स 5250 जो मुझे मिल रहे हैं वो मेरा जो पहले से रखा हुआ अमाउंट है उस पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं इंटरेस्ट। तो ये 5250 अब मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा 4.5% का। तो मुझे बोल रहा है ऑलरेडी अमाउंट कितने थे, वो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी अरे भाई ऐसे ही 4.5% मेरा 5250 के बराबर है, तो मुझे 100% का, तो वही मैं डायरेक्ट यहाँ कर दिया। ठीक है, तो 5 से 9 बार में और 5 दाई 50 इतना। ठीक है, तो ये कितना आ गया 10 50 पे, ठीक है, और डिवाइड बाई 9, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 1 जा, फिर 1 जाएगा यहाँ, तो फिर 9 1 जा 6 यहाँ चल जाएगा, 9 6 जा 54, फिर 6 जाएगा, यानी 6 6 6 6 करते करते आएगा। ठीक है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कैसे मैंने किया एक बार और समझा देता हूँ। जो ऑलरेडी कुछ अमाउंट थे मैंने 50,000 अभी, और ये किया, एक मिनट जस्ट सेकेंड, कोई दौड़ पे आया होगा। ओके ठीक है, तो देखिए जैसे ऑलरेडी कुछ अमाउंट मेरे रखे थे पहले से, ओके, और मैंने 50,000 जमा किया, तो ऑलरेडी जो अमाउंट थे उस पर भी मुझे 4.5% मिलेंगे, 50,000 जमा किया उस पर भी 4.5%। तो मैं क्या कर रहा हूँ 50,000 का पहले 4.5% निकाल लिया, जो कि आया मेरा 2250, बट एक्चुअली में मुझे कितना मिल रहा है 700 मतलब 7,500 यानी 7,500 रुपीज मुझे क्या मिल रहा है ओवरऑल में, बट इसमें तो मुझे 20 मतलब 2,250 ही मिल रहा है, यानी 2250 ही रुपये मिल रहे हैं। तो इट मीन्स 5250 जो ऑलरेडी अमाउंट थे वो मेरा उसका मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है 5250, तो ये 5250 4.5% का वैल्यू हो गया, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन बस सब अप्रोक्स ऐसे ही हो जाते हैं, जो भाई आपको बस बेसिक आना चाहिए, फटाफट से कितना रेशियो का क्या वैल्यू है फटाफट करके निकाल लीजिए। ठीक है, आइए यहाँ से अब हम लोग इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट, एक्चुअली इंस्टॉलमेंट है क्या, सबसे पहले तो ये चीज समझते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब कहने का मतलब यही हो गया, जो कोई एक बिग अमाउंट को आप क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको एक पर्टिकुलर टाइम में अदा करते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं आपको ये, जैसे आपने 1,000 रुपया किसी से उधार लिया, आपने उसको बोला क्या मैं 5 साल बाद रिटर्न कर दूंगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% है। ठीक है, समझिएगा गौर से इंस्टॉलमेंट, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है ऐसे समझेंगे तो, बट अगर मैं सही बता रहा हूँ आप लोग को, अगर एकदम गौर से ये देख लिए ना इंस्टॉलमेंट में जिस हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा खिंचपिच वाला है इंस्टॉलमेंट। इसको थोड़ा सा समझिएगा अच्छे तरीके से बेसिक से, तभी आपसे क्वेश्चंस इसके बनेंगे। अच्छा, तो यहाँ समझिए, जो टाइम मेरा कितना था 5 साल, ओके, आपने किसी से आज 1,000 रुपये लिए, उसको बोले क्या 10% के हिसाब से मैं 5 साल के बाद दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको पूरा एक अमाउंट इकट्ठा अगर देने चाहे तो 10,000 यहाँ से, अब आप ये देखिए 10,000 बोल रहा हूँ, 1,000 रुपये पे 50% आपको क्या लगेगा इंटरेस्ट लगेगा। इट मीन्स आप उसको रिटर्न कितना करेंगे 1,500 रुपये। ये कब, जब आप उससे सिंपल इंटरेस्ट पे लेंगे, एक मुश्त में पैसा देंगे, कहने का मतलब इकट्ठा सारा पैसा देंगे। तो बट इंस्टॉलमेंट का क्या इशू है, जो आप उसको एक छोटे छोटे अमाउंट में, जैसे 5 साल मान लिया, ये मान लिया फर्स्ट ईयर का एंड है, ओके, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ ईयर है, और ये फिफ्थ ईयर है। ठीक है, और
आप उसको पूरा पैसा देके अदा कर देते हैं। इसका बेसिक चीज मैं फंडा आपको बता रहा हूँ, फिर आप लोग मतलब कहने वाला क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा चीजें का। आपने उसको अब क्या बोला, जो भैया मैं इसको क्या करूंगा 5 साल में इंस्टॉलमेंट में अदा कर दूंगा। तो आपको अब अगर मैं देखूं तो आपको कितना रुपया पड़ेगा, समझिएगा। ओके, अब कितना रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसको क्या किया, ये 1500 रुपया। अब मैं इसको बेसिकली कैसे लिखा जाता है, आप इकट्ठा देते तो आपको कितना पड़ता, 1500 रुपया पड़ता, ठीक है। बट आप इसको क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे अमाउंट में टुकड़े करके दे रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए मान रहा हूँ, जो मैंने मान लिया 200 रुपया करके, मैंने बोला इंस्टॉलमेंट में तुमको दे रहा हूँ, तो 200 रुपया करके 5 बार में तो आपका 1000 ही रुपया हो रहा है। बट इस पे जब आपने दिया तो कुछ तो आपको इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं भले आप पूरा 1500 आपको नहीं लगेगा, कम लगेगा, बट कुछ तो इंस्टॉलमेंट लगेंगे ना, मतलब सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट रहेंगे। तो 1000 रुपये में पहले मंथ में आपने 200 दे दिया, तो आपको अब बचे कितने, 800 रुपये। अब नेक्स्ट में आपको 800 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। फिर आप जब 200 दे देंगे तो नेक्स्ट में आपको फिर 600 रुपये पे ब्याज लगेगा। इस टाइप का फंडा होता है। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके देख समझिए मेरी बात को, जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी ये कर रहा हूँ। तो मैंने अभी फिलहाल के लिए क्या किया, मुझे तो नहीं मालूम मैं कितने का इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, ओके। समझिएगा मेरी बात को, अगर एक बार समझ लिए तो मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ जो आपको पूरा इंस्टॉलमेंट टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, 1000 रुपये, अब मैं एक हिसाब से आपको बताता हूँ। जो 1000 रुपये में यहाँ पे ना करके ऐसे मान लीजिए, आप सोचिए जो बैंक से आपने लिया था, तो आपको 1000 रुपये में अगर इकट्ठा देते तो आपको कितना देना पड़ता, 150/100, यानी कहने का मतलब 10 पे 5% इतना देना पड़ता। बट आप इसको इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। मैंने माना क्या, मैंने 100x करके इंस्टॉलमेंट मतलब पेमेंट कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, 100x करके मैंने माना क्या, इतने करके मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये तो मेरा 1500 हो गया, ओके। तो 100x करके इंस्टॉलमेंट आप अगर आप पे कर रहे हैं तो 5 साल में 500x तो ये तो आप पेमेंट करेंगे ही। अब आप एक बात मेरी समझिएगा गौर से, ये चीज एकदम, जैसे फर्स्ट ईयर के एंड में आपने क्या किया, 100x जमा किया, इंस्टॉलमेंट का फंडा समझिए। फर्स्ट ईयर के एंड में आपने 100x जमा किया, अब आपसे कितने 4 साल के पैसे बच गए। अब आप ये ना ये करके आप ये कंसीडर कीजिए, जो ये 100 रुपये अगर आप बैंक में जमा करते, 100 रुपये बैंक में जमा करते तो आपको क्या होता, 4 साल का 10% के हिसाब से ब्याज मिलता कि नहीं मिलता। अभी मैं ये मान ले रहा हूँ तो ये मुझे ब्याज मिलता। अब देखिए ये 100x है, इधर कितने 3 साल बच गए। ये यहाँ पे ना जमा करके मैं अगर 100x को बैंक में जमा करता तो 3 साल के लिए 10% के हिसाब से मुझे ये सॉरी इतने रुपये मिलते कि नहीं मिलते। इसी प्रकार से ये वाला है, ये इसमें 2 साल का मिलता, 100x पे मतलब 2 साल का 10% के लिए इतना मिल जाता मुझे, ओके। अब यहाँ पे ये जो बचे इस पे मुझे 1 साल का मिल जाता, ठीक है, इंटू में 10 अपन में 100। अब लास्ट ईयर में जब मैं दे रहा हूँ, क्योंकि ये तो फाइनल अमाउंट में दे रहा हूँ, तो इस पे तो मुझे और कोई मतलब बैंक मुझे कोई ब्याज नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता पूरा 100, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इकट्ठा लिख लिया हूँ 500x। इसको आप चाहे तो और एक तरीके से लिख सकते हैं, अभी फिलहाल इसको ऐसे समझे, ओके। तो ये 500x मैंने तो दिया, बट यहाँ पे देखेंगे तो 100/100 सब में कर रहा है, यानी मैं 100x, इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं उसको निकाल लीजिए, ठीक है। और क्या कॉमन निकलेंगे, 10 कॉमन निकलेगा। अब देखिए 4 3 2 और 1, ठीक है। तो ये 100 से 100 गया, ये मेरा कितना आ गया, 10 से ये 10 100 यानी 600x। अब मेरा 600x कितना हो गया, 1500 का वैल्यू हो गया। मुझे निकालना कितना, इंस्टॉलमेंट का वैल्यू, तो पर इंस्टॉलमेंट मुझे यानी 100 चाहिए, तो इसको 6 से इस पार भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 6 से, ये 100 आ जाएगा, ओके। ये 100x आ जाएगा और ये मेरा कितना आ जाएगा 250, ठीक है। तो मेरा पर इंस्टॉलमेंट कितने का पड़ेगा, 250 का पड़ेगा मुझे। तो इस हिसाब से आप देखिए जो पर इंस्टॉलमेंट 250 रुपये, ओके, इंटू 5 आप कितना दे रहे हैं, 1250 ही रुपया दे रहे हैं। बट अगर इकट्ठा देते तो आपको कितना पड़ता, 1500 रुपये पड़ता। तो इससे ये चीज आपको समझ में आ रहा है, जो मैं इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं तो मुझे कम पैसा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और आप लोग को हो सके तो मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार और गौर कीजिएगा इसी चीज को मैं, ठीक है, अच्छे से। अब इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं यार,
ये रेस क्यों नहीं हो रहा? रियली सॉरी, कुछ ग्लिच आ गया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आइए आइए आप लोगों को समझा देता हूँ जो कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे करेंगे, इससे समझा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने माना, इसको आगे करता हूँ। इसको समझिएगा, ठीक है, मैं कैसे बोल रहा हूँ। जैसे मैंने वो पैसे को, ये एक्चुअली आपका जो है ना, ये अमाउंट, ये आपका कहलाता है डेब्ट, यानी इतने पैसे आपको देने पड़ते, 1500 रुपये देने पड़ते। इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, 100x करके मैं देता तो मुझे पाँच पाँच का तो 500x ये तो देना ही पड़ता। ओके, ठीक है, और 100x का मुझे 100 के वैल्यू से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है उस पर, जैसे आपको 5 साल का है तो आपको 4 का ही लगाना है। ठीक है, एक कम करके, ये आपका शॉर्ट मेथड होता है, इसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, इसी से ही आता है ये। इसको इक्वेट कर दीजिएगा, आपका रेट पूछे आपसे, प्रिंसिपल पूछे, कुछ भी पूछे, कहने का मतलब आप इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं और आप लोग को क्लैरिटी को मिल जाएगा। सबसे पहले ये क्वेश्चंस देखते हैं जो कैसे, क्या फंडा है इसका। सिंपल मतलब इंस्टॉलमेंट का फंडा यही है, तो आप लोग इसी क्वेश्चन से थोड़ा समझ जाएंगे आप लोग जो कैसे टाइप में होता है। ठीक है, तो हाँ, एक आदमी है, सॉरी, एक आदमी है जो क्या कर रहा है, 4000 रुपये उधार ले रहा है 10% सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, क्लियर्स द डेब इन 3 ईयर्स, यानी 3 साल में अपने डेब्स को क्लियर कर देता है। अगर वो इंस्टॉलमेंट पेड कर रहा है, पहले साल में मान लो 1500 पेड कर रहा है और दूसरे साल में 2500 पेड कर रहा है, तो बताओ कि लास्ट ईयर में उसको कितने पेमेंट करने पड़ेंगे। इस चीज से आप लोग समझिएगा जो इंस्टॉलमेंट का फंडा क्या होता है। जैसे मैंने मान लिया, तो मैंने 4000 रुपये क्या किए, उधार लिए किसी से। एक साल में फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने क्या किया, उसको 1500 रुपये दिया। ठीक है, और सेकेंड ईयर के एंड में मैंने क्या किया, उसको 2500 रुपये दिया। तो इंस्टॉलमेंट एक्चुअली फंडा यही है, जो आपने अगर किसी को पैसे उधार दिया, तो ये जो जब आप उसको रिटर्न करते हैं ना, जब बीच बीच में रिटर्न करते हैं, तो ये आपका प्रिंसिपल से माइनस होता है। ऐसा नहीं कि आपका इंटरेस्ट हुआ जो उससे माइनस हो रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ये 1500 रुपये जब दिए ना आपका, ये 4000 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उससे माइनस होगा। अब जो बचे उसमें से सेकंड ईयर में देंगे, उसके बाद माने, और जो इंटरेस्ट का झमेला होता है ना, वो लास्ट में आपका जो भी बचता है उसको दे देना पड़ता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे एक साल में 4000, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक साल में मेरा कितना हो जाएगा, 400 रुपया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इंटरेस्ट। अभी ये फर्स्ट ईयर का आया है, ठीक है, मेरा रेट ऑफ। अब आप इसको 1500 दे दिए, तो आपका अब प्रिंसिपल कितना बचा, 2500 रुपये बचा कि नहीं बचा। अब नेक्स्ट ईयर ये जो फर्स्ट ईयर के लास्ट में दिए, ये जो बढ़ के आपका कितना 2500 है, तो नेक्स्ट ईयर में आपको क्या इसका 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 2500 का 10% कितना हो जाएगा, 250 रुपये। तो अब आप क्या हो गया, सेकेंड ईयर के लास्ट आते आते 2500 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसको दे दिए। तो अब तो आपका थर्ड ईयर के लास्ट आते आते ऐसा नहीं जो आपका अब कोई प्रिंसिपल बचा है, प्रिंसिपल नहीं बचा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब आपका जो भी पैसा इंटरेस्ट के रूप में प्रीवियस ईयर का बाकी था उसको देके कंप्लीट कर दीजिए। तो कितना हो गया, ये 400 फर्स्ट ईयर के लास्ट का इंटरेस्ट था, ये 200 सेकेंड ईयर के लास्ट तक का इंटरेस्ट था। तो मेरा कितना, यही अमाउंट मेरा बचा हुआ है, तो मैं देके क्या करूंगा, लास्ट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया। इसी प्रकार से इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जो आप एक फिक्स अमाउंट में, यहाँ पे 1500 दिए, 2500 दिए, ऐसे करके दिए ना आप इंस्टॉलमेंट, बट वहां पे अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट बोल दिया तो आप एक इक्वली पेमेंट करते जाते हैं, जो भाई इतना इतना करके मुझे मतलब पड़ेगा। जैसे वहां पे आपको दिखाया था तो 250 रुपये के पड़ रहे थे, 5 बार में 1250 हो रहे थे, बट इकट्ठा देता तो उसको मैं 1500 पड़ते। तो इसमें मुझे फायदा है कि नहीं है, जो आप इजीली क्या कर रहे हैं उसको पेमेंट कर रहे हैं। इसी को EMI बोला जाता है, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, जिसको आप इकट्ठा ना देके कुछ धीरे धीरे उसका पेमेंट को करते हैं, ताकि क्या हो, जो आप पे बर्डन कम हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा। ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है जो अमेन है डिस्चार्ज या डेब्ट। अब डेब्ट ये टर्म आपको मिलेंगे बार बार। डेब्ट का मतलब यही हो कि आपको, जैसे मैं बता रहा था, जो 1000 रुपये लिए थे वो कितना बन जाता, 1500 रुपये बन जाता मेरा, अगर 10% के साथ है 5 साल में, तो यही मेरा डेब्ट कहलाएगा। ये इतना हो जाता, कहने का मतलब यही होगा। इसी प्रकार से ये जो है,
ठीक है। इसी प्रकार से ये अमाउंट मेरा इतना हो जाता, यानी 15,600 हो जाता 3 साल में 4% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। अब आपको जैसे मैंने बताया था, तो आप क्या कीजिए, 100x मान लीजिए। अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको कैसे फटाफट में किया जाता है वो भी बता दूंगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास में 100x दिया, सेकेंड ईयर क्लास में 100x दिया, थर्ड ईयर क्लास में 100x दिया, फोर्थ ईयर क्लास में 100x का ये किया। अब यहाँ पे ना देखिए मुझे टोटल पैसे कितने पेमेंट करने पड़ रहे हैं, 15,600। अब यहाँ पे ये 100x ना देखे अगर मैं बैंक में जमा दिया होता, तो इसका 4% के हिसाब से ये 100x तो मैं मुझे मेरे होते ही, मतलब ये इसको इक्वेट कर दीजिए खाली, आप कहने का मतलब ये हो गया अपना। यहाँ ना देखे 4%, बट 3 साल का है, तो मैं फर्स्ट 3 ईयर्स की है क्या, सॉरी, तो एक को काट देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दी। ओके, तो 3 ईयर्स है, तो मैं फर्स्ट ईयर के लास्ट में देता तो मुझे 2 साल का पेमेंट ये मिलता कि नहीं मिलता, मतलब कहने वाला इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता, 2 साल के लिए मिलता, कितना पे, 100x का। ठीक है, इतना पे डिवाइड बाई 100। ठीक है, और इसी प्रकार से प्लस करता हूँ, छोड़े, फिर 100x जो है मेरा तो वो तो रहता ही। फिर ये अगर मैं देता तो 1 साल के लिए मुझे क्या होता, मिलता कि नहीं मिलता, 100x का रेट परसेंट कितना हो गया, 4%, 1 साल के लिए टाइम इतना 1/100, इतना मुझे मिलता कि नहीं मिलता। और लास्ट में ये जो 100x है, अरे यार इसको क्यों ब्रैकेट कर रहा हूँ मैं, ये 100x जो देता उस पर, ये लास्ट ईयर में देता तो इस पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलते, क्योंकि ये लास्ट में दे रहा हूँ, तो इस ऐसे करके मान के आप चलिए, तो 300x तो मैं जो है वो तो दे ही रहा हूँ, प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे 100x डिवाइड बाई 100, ओके, और इंटू 4% कॉमन रेट है, 2 + 1। ठीक है, ये कॉमन निकल जा रहा है मेरा, ये 100x गया। ठीक है, तो मेरा कितना आ गया, यहाँ से 4x और ये 3 12x, यानी 312x का वैल्यू मुझे कितना हो जा रहा है, 15,600। इसको काट दीजिए, 312 से कितना बार में जाएगा, 12 5 6 60, यानी 5 बार में, तो 100x बराबर क्या हो जाएगा, 5,000। ठीक है, ये 50 हो जाएगा, सॉरी, तो ये 5,000। ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये एनुअल पेमेंट मुझे कितना का करना पड़ेगा, 5,000। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, ये तो हो गया, चलो जो भाई ये मतलब ऐसे टाइप में, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको मैं फंडा बता देता हूँ। जैसे 100x है, मुझे 3 साल का तो 300 करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं ये बता रहा हूँ। ओके, जैसे 100x था, 100x का रेट ऑफ परसेंट आप इतना निकाल लीजिए, ये प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिवाइड बाई 100। और जैसे ये 3 साल है, तो इससे आप क्या कीजिए, 1 साल कम कर दीजिए, 2 कर दीजिए, उसके बाद फिर 1 बचा, ये कर दीजिए। इसी प्रकार से अगर 5 होता तो 4 साल का आप लेते, 4 3 2 1। ठीक है, ये कर देते। इसको डायरेक्टली क्या कीजिए, 15,600 के बराबर रख दीजिए, ये जो अमाउंट आपका बन जाता है, ये डेब्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बन जाता। ठीक है, तो यहाँ से मेरा 312x आ जाएगा, इसको काटेंगे तो, ठीक है, फिर करेंगे तो वही आ जाएगा, 5,000। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा जो फटाफट में कैसे करते हैं। एकदम मैं बता रहा हूँ 30 से 40 सेकंड नहीं लगेंगे आपको, अगर एक बार में समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला है, जिसमें बोल रहा है कि रेहाना कोई लड़की है जो क्या कर रही है, 40,000 में कोई स्कूटी खरीद रही है। शॉपकीपर एग्रीड टू सेल द स्कूटी कंडीशन 25,000 कैश डाउन पेमेंट, मतलब ऑफ 4,000 ईच मंथ। अच्छा, यहाँ मंथली अब बोल रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इसको एक्चुअली ना सबसे पहले आइए हम लोग जो अपना फंडा देखे उससे करते हैं, तो उससे कैसे करते हैं। जैसे 40,000 था, ये 40,000, 25,000 अगर आप दे रहे हैं उसको डाउन पेमेंट, तो बचे कितने, 15,000। ठीक है, तो शॉपकीपर अब क्या कर रहा है, 4,000 का उससे पर मंथ कितना, 4 मंथ के लिए ले रहा है। तो एक बात बताइए, जैसे 4,000 के लिए मतलब 4,000 करके 4 मंथ का 16,000 तो लेगा ही। बेसिक से ही बताता हूँ, आप लोग फंस जाएंगे, अगर मैं ज्यादा डायरेक्ट कर दूं तो आप लोग फंस जाएंगे। ओके, फिर बता दूंगा जो डायरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे 4,000 मैंने इसको मैंने अब मेरा बात को समझिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो 15,000 मुझे पेमेंट करने थे, तो 15,000 तो मुझे तो देना ही पड़ता, प्लस अगर इसको 4 महीने के लिए और ये करता, मेरा डेप्ट में निकाल रहा हूँ, जो डेप्ट मेरा कितना हो जाता वो वाला फंडा से, अगर मैं ये पैसे को बैंक में देता, इकट्ठा मुझे देने पड़ते तो इतना, तो 4 महीने के लिए, ओके, महीना इसको साल में कन्वर्ट किया इतना, डिवाइड बाई 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मुझे नहीं पता।
ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। अब देखिए 4000 पहले साल में दिए, पहले महीने में दिए। अब 4000 अगर यहाँ ना दे के 4000 आप इसको बैंक में देते तो आपको R% के हिसाब से, मतलब अब ये लास्ट में दिए तो 3 महीने के लिए आपको क्या होता, मिलता कि नहीं मिलता, डिवाइड बाई 100, 3 महीने, इसको साल में कर रहा हूँ तो डिवाइड बाई 12 कर दे रहा हूँ। ठीक है, इतना मिलता कि नहीं मिलता। इसी प्रकार से आगे फिर 4000 आप जमा कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, ये करते करते एक मैं मान रहा हूँ, मतलब फिर 4000 पे आपको एक, मतलब बाकी जो बचे 2 महीने उसके लिए, फिर 1 महीने उसके लिए। तो मैं इसको डायरेक्ट ना करके, इसीलिए आपको मैं बता रहा था जो पहले वाला मेथड बताया उसी के अकॉर्डिंग, जो 4 महीने में मैं तो 4000 करके 16000 पेमेंट करूंगा ही, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अब ये 4000 का आपको बताया था प्रिंसिपल, ओके, रेट, उसके बाद डिवाइड बाई 100, क्योंकि 12 है, 12 कॉमन आ जाएगा इसलिए क्योंकि मंथली दिया गया है। तो 4 महीने है तो मैं एक कम करके क्या करूंगा, 3 + 2 + 1 लिख दूंगा ऐसे डायरेक्ट। ठीक है, और ये इक्वल्स मिला हो जाएगा इसके, तो यहाँ से काटिए कितना हो जाएगा, 15,000, ये 2 0 से 2 0 गया, 4 से 3 बार में गया, और 3 से ये 50 बार में गया, ये 50R हो गया। ओके, तो 15,000 प्लस में 50R। अब यहाँ से देखिए, ये 3 2 5 1 6 हो गया, 6 से ये 2 बार में गया। ठीक है, ये 2 0 से ये 2 0 गया, 2 से कितना बार में, 20 बार में, यहाँ पे 20R हो गया। अब इसको इस पार लाएंगे तो 16,000 में से 15,000 गया, 1000 हो जाएगा, और ये 50 में से 20 गया, 30R हो जाएगा। तो मेरा R सिंपली क्या आ गया, 0 से 0 ये कटा तो 33.33 यानी 33 1/3%। ओके, मेरा ये क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। होप कर रहा हूँ समझ में आया आपको। अब देखिए, ये तो मेरे थे जो मैंने, जो कहने का मतलब जो आपको ट्रिक बताया उसके अकॉर्डिंग। अब इसको कोई ना और कैसे टाइप में करते हैं वो भी बता देता हूँ। इसको ना स्यूडो, एक हम लोग बोलते हैं स्यूडो प्रिंसिपल। वो क्या होता है आपको बता देता हूँ। स्यूडो प्रिंसिपल इस मेथड से भी किया जाता है, जो डायरेक्ट हम लोग वो SI बराबर प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम के फॉर्मूला से निकालते हैं ना, इसको वैसे भी निकाला जा सकता है। ओके, देखिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे 16,000 आपको, आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, 4 महीने में देखेंगे तो 16,000, बट आपका अमाउंट कितना, मतलब सॉरी आपका पैसा कितना आपको देने थे, 15,000। इट मीन्स 1000 रुपये आप क्या कर रहे हैं, उसको आप सिंपल इंटरेस्ट के रूप में यानी इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब प्रिंसिपल, अब यहाँ पी प्रिंसिपल ना ये करके मैं स्यूडो इंटरेस्ट, मतलब स्यूडो प्रिंसिपल लिखा जाता है। कैसे, जैसे 15,000 मुझे देने बाकी थे, मैंने 4,000 नेक्स्ट मंथ में दिए, तो मुझे कितने 11,000 अब देने पड़ रहे बाकी है। फिर 11,000 में 4,000 दे दिए तो बचे कितने 7,000, फिर 7,000 में 4,000 दे दूंगा तो 3,000 जो भी बचेगा लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, तो अब ये आपका, इसको टोटल को इकट्ठा कीजिए, ये आपका स्यूडो प्रिंसिपल कहलाता है। ये 4 महीने को आप इतना नहीं होता तो आपको इतने मतलब देते स्यूडो प्रिंसिपल के रूप में। ठीक है, तो 15 11 26 और 7 33 और 3 36, यानी 36,000 रुपये आपका स्यूडो प्रिंसिपल हो गया। रेट आपको निकालना है, इसमें टाइम का खाली ध्यान रखिएगा, जो इसको डायरेक्ट, क्योंकि हम यहाँ पे 4 महीने का डायरेक्ट स्यूडो प्रिंसिपल ले लिया, तो इसको 1/12 मंथली ही निकालते हैं। जब भी ऐसा होता है ना, मंथली के लिए ही ये फॉर्मूला ज्यादातर लगता है। ठीक है, और डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 0 से 2 0 गया, 12 से 30 बार में गया, फिर वही 1000/30 यानी 100/3, तो ये क्या आ गया, रेट आपका 33.33। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, बट ये स्यूडो प्रिंसिपल वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, क्योंकि इसको, ये जब बड़ा नंबर आ जाता है ना, तो इसको हम एपी के मतलब एपी के रूप में लिख करके कॉमन डिफरेंस जो भी है उसके अकॉर्डिंग ये करके हम इसका मतलब SN वाला फॉर्मूला लगा के सम निकाल के डायरेक्ट स्यूडो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना समझ में आया होगा। इसको कैसे करना है ये बेसिकली आपको फटाफट बता दिया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का फिर। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन, इसमें आपको बोला गया है क्या, 3500 रुपया के एनुअल इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट कर रहे हैं, और आपका डेब्ट इतना है। डेब्ट मतलब टोटल पेएबल, मतलब अगर देते आप इकट्ठा तो इतना देना पड़ता है। ठीक है, 4 साल में। तो बताइए जो Y% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें भी आपको क्या करना बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने बोला। अब 3500 करके 4 साल है, तो 3500 इंटू 4 मुझे इतना तो देना ही है, तो वो कितना हो गया 14,000। ओके, प्लस 3500 का Y% इंटरेस्ट है, तो इसको कॉमन ले लिया, तो 4 साल के लिए है, तो 3 साल, मतलब मैं क्या करता हूँ 3 + 2 + 1 लिखती हूँ डायरेक्ट। अब आपको डायरेक्ट करना है, मैं अब ये नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब शॉर्टकट में करना है, तो कैसे फटाफट करते हैं, डिवाइड बाई 100, क्योंकि यही फॉर्मूला है। इतना मिलते दो, मतलब 3 साल के लिए इतना मिलता है, 2 साल के लिए इतना, बराबर मेरा कितना है 16,310। ठीक है, यहाँ से मेरे, अब देखिए ये 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, अब यहाँ से
35 इंटू वाई, ओके वाई परसेंट नहीं तो डिवाइड बाई 100 कर दिया हूँ, और इंटू में क्या हो गया 6, ये 16,310 है, ये 14,000 है, तो ये 14,000 इस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2310 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए आप काट दीजिए इसको, कितना 7 से 5 बार में, 7 या 21, 2 बचा, फिर 7 या 21, इतना 5 6 के 30 हुआ, 30 से कितना बार में जाएगा 11 बार में, तो y बराबर मेरा कितना आ गया 11 आ गया। ठीक है, होप कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा आपको फटाफट। और कैसे करते हैं क्वेश्चंस फटाफटली, ये वाला अगर आप समझ गए ना एक बार, जो भाई मैंने 100x मान लिए, 5 साल में मुझे देना है तो 500x तो देना ही पड़ेगा, प्लस 100x का r% है मान लो, डिवाइड बाई 100। अब 5 साल है तो मैं क्या करूंगा 4 3 2 1 कर दूंगा, इसको इक्वल कर दीजिए डेप्ट का। अगर कभी आपको ऐसा हो डेप्ट ना दे के आपको बोले कि प्रिंसिपल में इतना उधार ले रहा हूँ, तो उसको आप डेप्ट बनाने का कोशिश कीजिए। कैसे डेप्ट बनाने का, जो इकट्ठा मैं दूंगा अगर मान लो 10% के हिसाब से, तो 5 साल में इकट्ठा दूंगा तो 50%, इसको डेप्ट बना दीजिए, फटाफट आपका निकल जाएगा। ठीक है, होप कर रहा हूँ इतना आपको आया होगा। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, और आई डोंट थिंक कि मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा, अब आप लोग का होमवर्क ये क्वेश्चन रहा, जिसको आप लोगों को खुद से करना है और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में बताना है जो क्या आंसर आएगा। ठीक है, हिंट अगर दे दूं तो डेप्ट आपको दिया हुआ है इतना, और 3 साल में है तो समझ ही रहे हैं आप कैसे करना पड़ेगा, मैं नहीं बताने वाला यार, आप लोग खुद से कीजिए और इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। और नहीं भी अगर आता भी है तो ईमानदारी से आप आंसर बता दीजिए, नहीं आया समझ में तो ईमानदारी से ये भी बोल दीजिएगा जो सर नहीं हुआ, और क्या बोलता है आप सॉल्यूशन दे दीजिए। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जो टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं सॉल्यूशन बढ़िया से और तरीके से समझा दूंगा, और पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं अच्छे तरीके से और भी आपको बता दूंगा। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ को लेके, मेरा मेन मोटिव यही है जो आप चीज़ों को सीखे बारीकी से, और आपको मैं सिखा दूंगा, इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल सकता किसी चीज़ में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, आज यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को और भी अच्छे तरीके से देखेंगे। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम लिंक ऐसे दे दूंगा जिसमें से आप लोग पीडीएफ को इसको ये कर सकते हैं खुद के प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जिसमें सॉल्यूशंस आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, अगर आप चाहते हैं सॉल्यूशंस के साथ वैसे भी दे सकता हूँ, अगर आप चाहते हैं जो सॉल्यूशंस के साथ नहीं ओनली मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो वैसे भी आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर दीजिए, वो सब पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और बने रहिए। जितने भी नए व्यूअर्स है यही बोलूंगा, जो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चीज़ को, और आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, अभी फिलहाल के लिए थैंक यू। ठीक है, फिर बाय बाय।